हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सल्तनत काल को। सल्तनत काल क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और कब तक रहा सल्तनत काल। तो सल्तनत काल की स्थापना 1206 से 1290 तक रहा। सल्तनत काल की स्थापना 1206 में हुई थी। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात तुर्क सेना का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई और इन्हें सुल्तान बना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। 1206 में ये गद्दी पे आए और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करते थे। दान करने की इस प्रवृत्ति के कारण इन्हें लाख पक्ष भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छे निर्माता भी थे। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया तथा कुबतुल उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इन्होंने ये कुतुब मीनार की नींव अपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर। उसके बाद शासन में आते हैं आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र होते हैं। वो गद्दी पर 1210 में आते हैं और 1210 में ही गद्दी से चले जाते हैं। और अगले शासक आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आए। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को चलाया, शासन को व्यवस्थित करने के लिए तथा मजबूत करने के लिए। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया तथा उन्हें हर तरह से ट्रेनिंग दी। उनके खाने पीने, उठने, पढ़ने लिखने तथा तलवार चलाने, राजनीति, हर तरह का इन शासकों को, 40 तुर्क शासकों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद इन्होंने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, टंका और जीतल का। टंका जो था वो चांदी का होता था और जीतल तांबे का। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अधूरा रह गया था। इल्तुतमिश ने चंगेज खां को भी रोका। उनके शासनकाल में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, जो इन्होंने सफल नहीं होने दिया। इस तरह से इल्तुतमिश को सल्तनत काल के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात सत्ता में उनकी पुत्री रजिया सुल्ताना आती है, जिनका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहता है। रजिया सुल्ताना को हम लोग पहली इस्लाम महिला शासिका के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद शासन में आते हैं बहराम शाह, जिनका शासनकाल 1240 से 1242 तक रहता है। उसके बाद शासन में आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 1246 तक था। उसके बाद शासन में आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। इनका शासनकाल 1246 से 1266 तक रहता है। उसके बाद शासन में आते हैं गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक का रहा। गियासुद्दीन बलबन को उलुग खां भी कहा जाता था। उन्हें यह उपाधि उनके दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। गियासुद्दीन बलबन ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इन्होंने तलवार के दम पर शासन किया तथा देवत्व का सिद्धांत भी अपनाया था। यह सिद्धांत उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इन्होंने अपने दामाद की हत्या करके सिंहासन को
प्राप्त किया था। तो अपने ग्लानि के कारण वो हमेशा कहते थे कि मैं देवताओं द्वारा भेजा गया दूत हूँ और मुझे देवताओं ने ही शासन करने के लिए कहा है। इस तरह से उन्होंने अपने शासनकाल में निरंकुशता का सिद्धांत भी अपनाया तथा दीवाने अर्ज की स्थापना भी करवाई। बलबन ने सिजदा और पावेश प्रथा भी चलाई। इस प्रथा में सुल्तान के आगे झुकना होता है तथा उसके पैरों को चूमना होता है। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज प्रथा चलाई, जो एक फारसी त्योहार है। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा को मंगोलों के आक्रमण से भी बचाया। इस तरह 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासन में आते हैं कैकुबाद। कैकुबाद 1287 से 1290 तक शासन में रहते हैं। उसके बाद शासन में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी 1290 में। तो ये हम खिलजी वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।